दोस्तों, मैं कृष्णकांत नंदकिशोर ब्रह्मानंद। कहने को तो कांग्रेस का एक छोटा सा सिपाही हूँ, लेकिन जो बात आज मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी के लिए एक महामंत्र साबित होगा। हमारे भारत देश की राजनीति आज देश को एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहाँ से हमारे देश के सामाजिक भविष्य का पूर्व अनुमान लगाना लगभग असंभव हो गया है। हमारे भारतवर्ष में सनातन काल से ही अनेक धर्म, जाति, प्रजाति तथा विभिन्न वर्ण संप्रदाय के जन समुदाय पाए जाते हैं, जैसे कि देव, दानव, मानव, ऋषि और यक्ष, किन्नर इत्यादि। उसी प्रकार आज भी हमारे भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन इत्यादि धर्मों का मुख्य रूप से समावेश पाया जाता है। ऐसे में साम्यावस्था अर्थात सर्वधर्म संभाव वाली धर्मनिरपेक्ष विचारधारा की आवश्यकता जितनी उस सनातन काल में महत्वपूर्ण थी, उतनी ही आज भी है। आज विडंबना यह है कि हमारे देश के केंद्र सरकार में स्थापित भारतीय जनता पार्टी और उसकी सांप्रदायिक विचारधारा का स्रोत, जो निश्चित ही आरएसएस द्वारा प्रेरित है और जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ सा प्रतीत होता है। क्या केवल आरएसएस और बीजेपी की सांप्रदायिक विचारधारा में विश्वास रखने वाले ही हिंदू कहलाने के हकदार हैं? अगर ये सच है तो फिर उन हिंदुओं का क्या जो एक प्रचंड मात्रा में कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों में समाहित है, क्या उन्हें हिंदू कहलाने का अधिकार प्राप्त नहीं है? आज देश के सामने एक बड़ा सवाल यह है कि क्या आरएसएस और बीजेपी द्वारा व्याख्यान्वित किया जाने वाला हिंदुत्ववाद ही हमारे सनातन और शाश्वत हिंदू धर्म को पूर्ण रूप से परिभाषित करने में समर्थ है, या फिर क्या यह भी एक ऐसा ही हठी प्रयास नहीं है जैसा प्रयास सनातन काल में प्रजापति दक्ष द्वारा दक्ष संहिता को कार्यान्वित करने के लिए किया गया था और जिसका खंडन स्वयं देव के देव महादेव द्वारा किया गया था, तथा प्रजापति दक्ष द्वारा निरादर करने पर स्वयं देव के देव महादेव द्वारा वीरभद्र रूप धारण करके प्रजापति दक्ष का संहार किया गया था। आज बीजेपी द्वारा अपनाए जाने वाला सांप्रदायिक विचारधारा से परिपूर्ण यह भी एक ऐसा ही हठी प्रयास है जिसमें कुछ लोग परंपरा को ही धर्म मानकर जी रहे हैं और दूसरे अधर्म से भरे क्रोध, बैर और स्वार्थ से भरी महत्वाकांक्षाओं के भंवर में फंसकर धर्म का नाश कर रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति को व्यक्ति से प्रेम तो है, किंतु देश के समस्त जन समुदाय के प्रति हृदय में प्रेम नहीं, लोगों के दिलों में करुणा नहीं। हमारे देश में समाज के प्रतिष्ठित धर्म अधिकारियों द्वारा साम्यावस्था एवं शांति वार्ता के लिए अन्य प्रतिष्ठित धर्म गुरुओं को एवं वर्ण प्रधानों को तथा स्वयंभू प्रजापतियों को भी आमंत्रित किया जाता है। ऐसे महामंडल की बैठक जहां प्रस्ताव रखे जाते हैं, चर्चा होती है, नियम बनाए जाते हैं और फिर वही नियम परंपराओं के आधार पर और स्वार्थ से भरी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की आड़ में पक्षपात का आधार बन जाते हैं, जिनके कारण दो विभिन्न धर्म के लोगों के बीच सांप्रदायिक संघर्ष उत्पन्न होता है और उस संघर्ष में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है गरीब, अबोध और निष्पाप सर्वसाधारण जनता पर, जिनका इस तरह के धर्मान संघर्षों में न जाने कितनी ही बार विनाश होता रहा है। और फिर एक और महामंडल की बैठक बुलाई जाती है शांति वार्ता के लिए। यदि पारंपरिक धर्म अधिकारियों द्वारा सांप्रदायिक पक्षपात ही नहीं होता तो शांति वार्ता अर्थात साम्यावस्था की बात ही क्यों होती? पहले अत्याचार फिर उपचार, ऐसी नीति का हमारे भारत देश के लिए कोई महत्व नहीं है। शांति और सद्भावना के लिए भारी महामंडल की बैठक की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है तो अपनी झूठी महत्वाकांक्षा, अपने स्वार्थ, अपने अहंकार और अपने लोभ की बैठक को बुलाकर उनको साम्यावस्था अर्थात धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से शांत करने की, उन पर नियंत्रण पाने की। दोस्तों, ऐसा कदापि नहीं कि साम्यावस्था अर्थात सर्वधर्म संभाव वाली धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का उल्लेख केवल वेदों और पुराणों में ही पाया जाता है, अपितु इस्लामिक धर्म ग्रंथ कुरान, ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल तथा सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब द्वारा भी साम्यावस्था की पुष्टि की गई है। श्रीमद् भगवद गीता द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जगत के समस्त श्रेष्ठतम पदार्थों में ईश्वर का ही वास होता है।
जैसे नक्षत्रों में अधिपति चंद्रमा, वेदों में सामवेद, पुरोहितों में बृहस्पति, जलाशयों में समुद्र, शब्दों में श्रेष्ठ ओमकार, वृक्षों में पीपल तथा हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी इत्यादि जिस प्रकार इस संसार के सभी श्रेष्ठतम पदार्थों में ईश्वर स्थित है, उसी प्रकार स्वयं देव के देव कैलाशपति महादेव के मुखारविंद से निकली साम्यावस्था अर्थात धर्मनिरपेक्षता की यह विचारधारा निश्चित ही सर्वश्रेष्ठ और जगत के लिए कल्याणकारी है। दोस्तों, हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए यह बड़े ही गर्व की बात है कि साक्षात वेदों द्वारा प्रमाणित और देवों के देव महादेव द्वारा परिभाषित साम्यावस्था अर्थात सर्वधर्म संभाव वाली धर्मनिरपेक्ष विचारधारा ही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और यह बात 100% सत्य है कि कांग्रेस पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं, अपितु साम्यावस्था से परिभाषित धर्मनिरपेक्षता को धारण करने वाली एक ऐसी शाश्वत सनातन विचारधारा है जिसे मिटाना उस सनातन काल में स्वयं ब्रह्मापुत्र प्रजापति दक्ष द्वारा भी संभव नहीं था। तो फिर आजकल की बीजेपी और उसकी सांप्रदायिक गठबंधन वाली पार्टियों की तो बिसात ही क्या है। दोस्तों, हमारी कांग्रेस पार्टी आकाश के उस सूरज की तरह शाश्वत है जिसके तेज स्वरूप को कुछ समय के लिए विरोधी पार्टियों के षड्यंत्र रूपी काले बादल ढक तो सकते हैं, किंतु उसे मिटाना निश्चित ही असंभव है। दोस्तों, बीजेपी के लोकसभा चुनाव अभियान में एक विख्यात महानुभाव द्वारा सांप्रदायिकता के प्रमादवश यह तक कह दिया गया कि हमारी कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म के बुरखे के पीछे छुपती है। वो ये जान ले कि हमारी कांग्रेस पार्टी साम्यावस्था के अंतर्गत सर्वधर्म संभाव युक्त एक ऐसी सेक्युलर विचारधारा को धारण करती है जिसे देव और असुरों के संघर्ष को रोकने के लिए सनातन काल में ही स्वयं देवों के देव महादेव द्वारा एक शाश्वत सत्य के रूप में परिभाषित किया गया था। इन सभी बातों का ज्ञान होने के पश्चात निश्चित ही यह बहुत कठिन है कि कोई प्रमादवश भी इस साम्यावस्था से युक्त सर्वधर्म संभाव वाली सेक्युलर विचारधारा का उपहास करने का दुस्साहस करे। दोस्तों, इस सत्य को और प्रखरता के साथ परखने के लिए आइए हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 2014 के लोकसभा चुनाव के स्टैटिस्टिकल डेटा पर नजर डालते हैं। 125 करोड़ लोगों की आबादी वाले हमारे भारत देश में कुल 83 करोड़ 40 लाख 82,814 वोटर्स है। इनमें से कुल 66.44% लोगों ने मतलब 55 करोड़ 38 लाख 1,801 लोगों ने मतदान किया, जिसमें से बीजेपी को 31% मतलब 17 करोड़ 16 लाख 57,549 लोगों ने वोट किया और कांग्रेस तथा अन्य गैर बीजेपी दलों को 69% मतलब 38 करोड़ 21 लाख 44,252 वोट प्राप्त हुए, जिनमें से अकेले कांग्रेस पार्टी को 19.31% मतलब 10 करोड़ 69 लाख 38,242 वोट प्राप्त हुए। इन सभी तथ्यों से यही सिद्ध होता है कि बीजेपी की कट्टर सांप्रदायिक विचारधारा के साथ देश के 69% वोटर्स सहमति नहीं रखते। दोस्तों, आप सभी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या 125 करोड़ लोगों की आबादी वाली भारत की समस्त जनता पर केवल 17 करोड़ लोगों का जनाधार पाने वाली बीजेपी पार्टी को उनकी असामाजिक और असंवैधानिक सांप्रदायिक विचारधारा को देश के बचे हुए 108 करोड़ लोगों पर लादने की अनुमति होनी चाहिए क्या? नहीं, कदापि नहीं। दोस्तों, इन सभी का यही निष्कर्ष निकलता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों से युक्त हमारी कांग्रेस पार्टी देश के ऐसे प्रचंड 69% हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है जो सनातन काल से चली आ रही तथा स्वयं देव के देव महादेव द्वारा परिभाषित साम्यावस्था अर्थात सर्वधर्म संभाव वाली धर्म निरपेक्षता की विचारधारा में पूर्ण विश्वास रखते हैं। इसलिए आज से हम सभी कांग्रेसी गर्व के साथ यह कहने का अधिकार रखते हैं कि भोलेनाथ का हाथ कांग्रेस के साथ, या यूं कहिए जो नीलकंठ भोलेनाथ विश्वेश्वर महादेव के साथ है वह कांग्रेस के साथ है। दुनिया भर में आजकल डेयर चैलेंज देने की प्रथा खूब चल निकली है। दोस्तों, आप सभी से मेरा यह डेयर चैलेंज है कि आप मेरे इस संदेश को कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी इस डेयर के लिए चैलेंज करें
इसी भरोसे के साथ आप सभी से फिर मिलने का वादा लेते हुए कृष्णकांत ब्रह्मानंद का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। हमारी कांग्रेस पार्टी हिंदू धर्म के सनातन और शाश्वत सत्य के साथ है और सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम। जय हिंद।